फ्रेम्स। अनन्या कॉलेज के बाद अपने कमरे के एक कोने में बैठ जाती थी। उसका सपना बड़ा था, एक सफल कंटेंट क्रिएटर बनना। वो चाहती थी कि वो खुद के दम पर पैसे कमाए ताकि अपने पापा माधव की आर्थिक मदद कर सके। उसके पास कोई महंगा कैमरा नहीं था, बस किताबों के ढेर पर टिका हुआ एक पुराना फोन था। वो रोज मुस्कुराकर कैमरे के सामने बोलती, अपनी पूरी मेहनत लगा देती। 8 महीने बीत चुके थे। अनन्या ने हर हफ्ते वीडियो डाले, रात रात भर जागकर एडिटिंग सीखी, लेकिन नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं था। जब भी वो अपना डैशबोर्ड खोलती उसे वही संख्या दिखती, 40 सब्सक्राइबर्स। न कोई व्यूज बढ़ रहे थे, न ही चैनल मोनेटाइजेशन के करीब था। वो लैपटॉप की स्क्रीन की नीली रोशनी में खोई रहती और सोचती कि वो कहाँ गलत जा रही है। अगले कमरे में उसके पापा माधव मेज पर बैठे पुराने बिलों को देख रहे थे। उनके चेहरे की झुर्रियां और चश्मे के पीछे की थकी हुई आंखें अनन्या से कुछ छुपा नहीं पाती थीं। माधव एक छोटी सी दुकान चलाते थे, जहां अब पहले जैसी कमाई नहीं होती थी। अनन्या जानती थी कि उनके जूतों के तलवे घिस चुके हैं, लेकिन वह फिर भी मुस्कुराकर कहते, बेटा तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, सब ठीक हो जाएगा। एक शाम अनन्या का सब्र टूट गया। उसने अपना ट्राइपॉड पटक दिया और जमीन पर बैठ गई। मुझसे नहीं होगा, उसने सिसकते हुए कहा। 8 महीने की मेहनत और सिर्फ 40 लोग। उसे लगा कि वो अपने पापा का सहारा बनने के बजाय उन पर बोझ बनती जा रही है। उसे लगने लगा कि शायद इंटरनेट की इस दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं है। हार मान लेने से पहले उसने अपने पुराने वीडियो फिर से देखे। उसे एहसास हुआ कि वो दूसरों की नकल करने की कोशिश कर रही थी, वैसा ही बोलने की, वैसा ही दिखने की। उसने आईने में खुद को देखा। उसने तय किया कि अब वो परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ देगी। वो अपनी असली कहानी, अपनी असल मेहनत और अपने संघर्ष को लोगों को दिखाएगी। माधव उसके कमरे में आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। उन्हें कंटेंट या एल्गोरिदम समझ नहीं आता था, लेकिन उन्हें अपनी बेटी की मेहनत पर भरोसा था। हार मत मान बेटा, उन्होंने धीमे से कहा, पेड़ पर फल आने में भी वक्त लगता है, बस तू जड़ें मजबूत रख। उनकी बातों ने अनन्या को एक नई ऊर्जा से भर दिया। अनन्या ने एक नया वीडियो बनाया। इस बार कोई बनावटी मुस्कान नहीं थी। उसने कॉलेज की फीस, पापा के संघर्ष और अपनी नाकामयाबी के बारे में खुलकर बात की। उसने दिखाया कि कैसे वो एक टूटे हुए ट्राइपॉड और पुराने फोन से अपने सपने बुन रही है। उसने वो वीडियो एक मिडिल क्लास बेटी का सच टाइटल के साथ अपलोड कर दिया। अगले दिन जब वो उठी और अपना फोन देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका वो वीडियो वायरल हो गया था। हजारों लोगों ने उसे कमेंट किया था कि वे भी ऐसा ही महसूस करते हैं। 40 की संख्या अब हजारों में बदल रही थी। लोगों को उसकी सादगी और सच्चाई पसंद आई थी। उसका फोन नोटिफिकेशन से गूंज रहा था। कुछ ही हफ्तों में उसका चैनल मोनेटाइज हो गया। जब उसकी पहली कमाई आई तो वो बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन अनन्या के लिए वो दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। वो बाजार गई और अपने पापा के लिए नए जूतों का एक डिब्बा लेकर आई। जब उसने वो डिब्बा माधव को दिया तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। अनन्या अब भी हर दिन मेहनत करती है, लेकिन अब वो डरी हुई नहीं है। उसने सीखा कि सफलता सिर्फ नंबरों में नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई को बनाए रखने में है। वो जानती है कि रास्ता अभी लंबा है, लेकिन अब उसके पास अपने सपनों को सच करने का यकीन और अपने पिता का आशीर्वाद दोनों है।